तो चोर को लगा क्यों ना थोड़ी सी मिठाई महात्मा जी को भी दी जाए। तो चोर ने डिब्बा खोला और 2-4 पीस महात्मा जी को दे दिए। महात्मा जी को लगा कि सवेरे सवेरे ये भगवान को प्रसाद चढ़ा के लौटा होगा, उन्हें क्या पता ये चोर है। उन्हें लगा कि ये प्रसाद चढ़ाकर लौटा होगा तो हमें प्रसाद दे रहा है। तो महात्मा जी ने वो 4 पीस मिठाई की खा ली। और जब महात्मा जी ने वो मिठाई खाई और रात्रि को जब महात्मा जी सोए तो सपने में पुलिस आई। महात्मा जी ने सपना देखा कि पुलिस पकड़कर महात्मा जी को ले जा रही है। महात्मा जी बोले राम राम राम, मैं तो भजन करने वाला, ये भला पुलिस क्यों आ गई मेरे सपने में। तब याद आया कि सवेरे सवेरे मैंने मिठाई खाई थी। उस व्यक्ति को खोजते हुए महात्मा जी पहुंचे। कहो भाई, तुमने सवेरे कहा किस देवता को प्रसाद चढ़ाया था? महाराज क्षमा करना, देवता का प्रसाद नहीं था, चोरी की मिठाई थी। महात्मा जी समझ गए कि चोरी की मिठाई खिलाई, इसलिए सपने में पुलिस आई। हमारी बुद्धि बिगड़ गई इसकी मिठाई खाने से। याद रखना भक्तों, जैसा अन्न खाओगे वैसा मन होगा। मन पर अन्न का बहुत प्रभाव पड़ता है। कहते हैं जो हम अन्न खाते हैं उस अन्न की जो शक्ति होती है, रस होता है, उस रस का ब्लड बनता है। शरीर में क्या बनता है? खून बनता है। उस अन्न की और बारीक जो सूक्ष्म शक्ति है उस शक्ति से तेज बनता है। और अन्न का जो बहुत सूक्ष्म तत्व है उस सूक्ष्म तत्व से मन बनता है। अन्न से ही मन बनता है। उस सूक्ष्म तत्व से अन्न का बहुत फिल्टर करने के बाद, खून बनने के बाद फिर जो जो शरीर को चाहिए, क्योंकि अन्न से ही चमड़ी बनती है, मांस बनता है, धातुएं बनती हैं, रक्त बनता है, और जो जो शरीर को आवश्यकता है वो सब कहां से मिलता है? उसे आहार से मिलता है ना, भोजन से। तो मन भी जब सब कुछ बन जाता है और जो अंतिम चीज बचती है उस अन्न की, उस अंतिम चीज से, अंतिम तत्व से मन बनता है। इसलिए अन्न शुद्ध होना चाहिए। बिना भोग लगाए यदि हमने अन्न ग्रहण कर लिया तो वो हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। इसलिए कहते हैं कि हर अन्न में दोष होता है और उसके दोष से बचना हो तो भोजन जब बनाओ तो सबसे पहले थाली सजाओ, दाल चावल सब्जी रोटी जो आपने बनाई है, चटनी अचार जो है आपके घर में सब रखो, तुलसी का पत्ता डालो और पहले भगवान को तुदीयमस्तु गोविंद तुभ्य में, भगवान को, हे प्रभु आप ग्रहण करो। जब वो थाली भगवान के समक्ष पहुंच जाती है तो उसका सारा दोष खत्म हो जाता है। फिर वो भोजन क्या बन जाता है? वो प्रसाद बन जाता है, क्योंकि उसमें भगवान की कृपा और आपकी श्रद्धा मिल गई। तो क्या बन गया? आज वो प्रसाद बन गया। और फिर उस थाली को उठाइए, दाल को दाल में, चावल को चावल में, सब्जी को सब्जी में, सब में सबको मिला दीजिए, पूरा भोजन आपका प्रसाद बन गया। और उस अन्न को खाओगे तो गारंटी मेरी है कभी आपकी बुद्धि और मन भ्रष्ट नहीं हो सकता, बिगड़ नहीं सकता, क्योंकि आपका अन्न शुद्ध हो गया, मन भी शुद्ध होगा। और जैसी राखो शुद्धि वैसी बने, बोलो मेरी मां, बुद्धि। बुद्धि भ्रष्ट क्यों होती है? क्योंकि शुद्धि का ख्याल नहीं होता। हमारे जितने पुरुष बैठे हैं इनमें से अधिकांश पुरुषों को यह भी नहीं पता, हमारी माताओं को यह भी नहीं पता कि शुद्धि कैसे रखनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान बहुत कम दे रहे हैं। आप लोग ये बताइए कि जब आप लोग लघु शंका जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, तो ये बताइए कि जाने के पश्चात हाथ मुंह कुल्ला करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? 100 में से 99 लोग नहीं करते, 1% करते हैं। और यहीं से है जैसी राखो शुद्धि। आजकल के बच्चों की बुद्धि क्यों भ्रष्ट है? ये अपनी मां को आंख दिखा रहे, चुप रह बुढ़िया, तेरे से ज्यादा कल मेरे पास। आजकल के बच्चे अपनी मां को आंख दिखा रहे हैं, आजकल के बच्चे अपने बाप को आंख दिखा रहे हैं, आजकल के बच्चे माँ बाप की सही शिक्षा को गलत समझ रहे हैं और गलत मित्रों की शिक्षा को सही समझ ले रहे हैं। माँ कहती है दूध पी ले, दूध नहीं पीता और मित्रों के संग जाकर के शराब पी लेता है। बताइए इनकी बुद्धि खराब हो गई कि नहीं? और ये बुद्धि कैसे खराब हुई? क्योंकि शुद्धि का ख्याल नहीं रखा तो बुद्धि बिगड़ गई। खड़े होके बाथरूम कर लेना
और करने के पश्चात बिना कुल्ला किए, बिना हाथ धोले, बिना शास्त्र कहते हैं कि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा। बिना कुल्ला किए, बिना हाथ धुले, बिना पांव धुले आप पवित्र नहीं हुए हैं। आप लघु शंका जाइए तो कुल्ला करिए, हाथ मुंह धुलिए, और दीर्घ शंका जाइए तो बिना नहाए बाहर मत आइए, ये शास्त्र कहते हैं। दीर्घ शंका जाइए तो बिना नहाए बाहर मत आइए, किसी को छूइए मत, क्योंकि बिना नहाए आप टॉयलेट गए हैं और बिना नहाए आप यदि बाहर आ गए हैं और सब जिसको आपने छू दिया वो सब अपवित्र हो गया। अरे भाई शुद्धि राखो तब बुद्धि ठीक होगी, नहीं तो कितना भी धन कमा लो शांति मिलने वाली आपको नहीं। स्नान करिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ध्यान दीजिएगा। एक बार जाओ तो एक बार स्नान करो, 2 बार जाओ तो 2 बार स्नान करो, 3 बार जाओ तो 3 बार स्नान करो। बिना स्नान किए अंदर से बाहर मत आओ। ये शुद्धि शास्त्र समझाते हैं। यदि आपने इन शुद्धियों का ख्याल रखा तो बुद्धि ठीक रहेगी, नहीं तो बिगड़ जाएगी। बच्चों को बचपन में ही सिखाओ, ये संस्कार दो कि बेटा स्नान करना जरूरी है, स्नान जरूरी है। जब बाह्य भाग पवित्र होगा तब अंतःकरण पवित्र होगा। जब विचार पवित्र होंगे तब मन पवित्र होगा। जब बुद्धि पवित्र होगी तब कर्म पवित्र होंगे। जब बुद्धि पवित्र नहीं है तो अच्छे कर्म की उम्मीद हम आपसे क्या करें बताइए। बुद्धि पवित्र होगी तब तो अच्छे कर्म होंगे, पवित्र कर्म होंगे। बुद्धि ही अपवित्र है तो कर्म कैसे पवित्र हो सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, बहुत गंभीरता से समझिए। श्री ध्रुव जी महाराज ने बहुत ध्यान से खान पान में ध्यान रखा और बड़े प्रेम से भगवान का भजन कर रहे हैं। एक मैया थी बाजना की, थी क्या है, एक मैया थी बाजना की, एक मैया है बाजना में, वो सबसे एक ही बात कहती थी, सुनो हम लहसुन नहीं खाते। वो सारे घरों में जाती थी, हम तो लहसुन नहीं खाते, हम तो प्याज नहीं खाते, हम तो चाय भी नहीं पीते। सवेरे से 10-20 घर में रोज यही गाना गाती थी और पड़ोसन के घर में जा जा करके अपनी बहू की बुराई करती थी। तो हमने एक दिन कहा कि मेरी माँ, लहसुन छोड़ देना सरल है, प्याज छोड़ देना सरल है, अरे चाय छोड़ देना सरल है, लेकिन निंदा और चुगली छोड़ देना बड़ा कठिन है। पहले इनको छोड़ दो, जब ये छूट जाएंगी तो आप लहसुन प्याज बाद में छोड़ देना, अभी छोड़ने की जरूरत नहीं है। पहले अंदर की बुराइयां छूटनी चाहिए, क्रोध छूटना चाहिए, अभिमान छूटना चाहिए, निंदा चुगली छूटनी चाहिए। ये सारी बुराइयों का पहले परित्याग करो, फिर लहसुन प्याज अपन बाद में छोड़ दो। क्या अर्थ है लहसुन प्याज छोड़ दिया? मैं ये नहीं कहता कि खाने लगो, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं लहसुन प्याज का, लेकिन कह रहा हूं कि लहसुन प्याज से भी ज्यादा खतरनाक यदि कोई चीज है तो वो है निंदा, आलोचना, अभिमान। कहिए लहसुन ज्यादा बुरा है कि अभिमान ज्यादा बुरा? आप बताइए, मेरे पास तो अकल ही नहीं है, बोलिए। अभिमान। प्याज ज्यादा बुरी है कि लोभ ज्यादा बुरा है? चाय ज्यादा बुरी है कि निंदा करना बुरा है? इसका अर्थ ये नहीं है कि चाय पीना शुरू कर दो, इसका अर्थ ये नहीं है कि लहसुन प्याज खाना शुरू कर दो, ये तामसी भोजन है। छोड़ दिए हो तो अच्छी बात है, लेकिन छोड़ना है तो पहले अपने अंदर की इन बुराइयों को छोड़िए। जिस दिन इन बुराइयों का त्याग कर देंगे उस दिन बाहर की चीजें तो छूट ही जाएंगी, उनको छोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इनको छोड़ना जरूरी है। मेरी माँ, समझ रही हो ना? हाँ, हमारी माताएं पहले शुक्रवार का व्रत रखती थी, जानती हो आप? आपने भी रखा होगा अपनी शादी के लिए, अच्छा दुल्हा मिल जाए। मिला कि नहीं मिला? शुक्रवार का व्रत हमारी माताएं करती थी, उसमें क्या नहीं खाते? क्या नहीं खाते? खटाई। चलिए बताइए, खटाई किसे कहते हैं? नींबू को, टमाटर को, छाछ को, दही को, इमली को, आम को, ये सब क्या है? खटाई। वाह, सब खटाई है।
चलिए सबसे बड़ी खटाई का नाम बताइए। हाँ हाँ, केरी, उससे तो खट्टी इमली होती है। बताइए इमली से खट्टा क्या है? हाँ? इमली से खट्टा कुछ नहीं। इमली सबसे खट्टी है। इमली से खट्टा यदि कुछ है तो वो तुलसीदास जी से पूछना पड़ेगा। चलिए पूछते हैं। तुलसीदास जी आप बताइए इमली से खट्टा क्या है? तुलसीदास जी बोल रहे हैं, जल उपय सरिस बिकाय, देखा हूं प्रीत की रीत भली, बिलग हो ही रस जाय, कपट खटाई परत पुनी। दूध और पानी को मिक्स कर दीजिए और थोड़ा सा नींबू का रस डाल दीजिए, तो नींबू का रस जो है ना, इमली जो है ना, वो दूध और पानी को, दूध को फाड़ देती है, दूध को पानी से अलग कर देती है। याद रखना, खटाई केवल दूध को पानी से अलग कर सकती है, लेकिन एक कपट की खटाई है। कपट वो खटाई है कि ये खटाई इतनी खतरनाक है कि ये कपट पति पत्नी के रिश्ते को तोड़ देता है, पिता पुत्र के रिश्ते को तोड़ देता है, भाई भाई के रिश्ते को तोड़ देता है, जेठानी देवरानी के रिश्ते को तोड़ देता है। अरे खटाई तो दूध को फाड़ती है, जबकि कपट तो हमारे संबंधों को, खून के रिश्तों को फाड़ करके रख देता है। अब आप ही बताइए कि ये जरूरी, ये खटाई है कि ये खटाई है? कपट सबसे बड़ी खटाई है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। लेकिन शुक्रवार के व्रत में आपने आम छोड़ा, नींबू छोड़ा, इमली छोड़ी, सारी खटाइयां छोड़ी, क्या कपट करना छोड़ा? सबसे बड़ी खटाई तो चालू थी। नींबू नहीं खाएंगे महाराज, शुक्रवार है, कपट तो जारी रहेगा। सुनो, तुम हमारे घर मत आना, शुक्रवार का व्रत है, कन्याओं का भोजन कराते हैं लोग। अभी नवरात्रि आएगी, आपके यहाँ भंडारे होते हैं कि नहीं? नवरात्रि में, नवरात्रि में लोग माता जी को बिठाते हैं, भंडारे कराते हैं, सबको भोजन कराते हैं, लेकिन खुद की बूढ़ी माँ घर में अकेली बना के खाती है। उसे कोई ये भी कहने नहीं जाता कि चलो भंडारे में खा लो। अरे आपने अपने माँ की सेवा नहीं करी तो जगत जननी जगदम्बा आपसे कैसे खुश होगी, ये तो बता दो। आपने अपनी माँ की सेवा नहीं करी, अपने माँ को प्यार से आपने उनके चरण नहीं दबाए, पानी नहीं पिलाया, भोजन नहीं कराई, बुढ़ापे में सेवा नहीं करी, तो नवरात्रि में 9 दिन माँ का व्रत रखा तो क्या उसका फल आपको मिलेगा? कहो। ओ भैया जी, आप लोग बोलते नहीं कुछ। हम ये नहीं कहते कि नवरात्रि के माता जी को बिठाओ मत, लेकिन उस माता जी को बिठाने के पहले अपनी माता जी को देखो कि वो ठीक है कि नहीं, वो आपसे खुश है कि नहीं। यदि वो आपसे खुश है तो जगत जननी जगदम्बा भी आपसे खुश हो जाएगी, और वो खुश नहीं है तो यहाँ पे माथा पीट दो, अपना सर काट दो, ये खुश होने वाली। खुद की सास को बहू पानी नहीं पिलाती और नवरात्रि में कन्या भोज कराती फिरती है ना? कहो। हमारी माताएं तो बिल्कुल चुप्पी साध के बैठ जाती। इस सब्जेक्ट में हम नहीं बोल सकते महाराज कुछ। हमारी सास बाजू में बैठी है, थोड़ा आगे पीछे होके बैठा करो सास से, ताकि सिरवर तो कम से कम स्वतंत्रता से हिला सको। अच्छा, सासू माँ इसलिए ऊपर कुर्सी में बैठी हैं, बहुओं को देख, कहीं भी बैठोगे हम देख लेंगे। बोलो राधे राधे। श्री ध्रुव जी महाराज 6 महीने तक तपस्या करते हैं, और 6 महीने की तपस्या उन्हें परमात्मा के दर्शन तक पहुंचा देती है। भगवान का दर्शन हुआ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र को जपा, परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। श्री ध्रुव जी महाराज ने भगवान से कहा मुझे कुछ नहीं। भगवान ने कहा पुत्र क्या चाहिए? भगवान ने अपने शंख का स्पर्श कपोलों कराया। ध्रुव जी को स्तुति करने का सौभाग्य मिला। योन्तः परवश्य मम वाचम इमाम प्रसुप्ताम संजीवयत् खिल शक्तिधरा स्वधाम्ना। हे प्रभु, आपका ये दर्शन मेरे हृदय में विराजमान हो जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने 36,000 वर्षों का राज्य देकर ध्रुव जी को घर भेजा।
जिस माँ ने अपमान किया था वही सम्मान करने को खड़ी है। ये ध्रुव जी के भजन का प्रताप है। उनके भाइयों को यक्षों ने मार दिया। ध्रुव जी महाराज ने यक्षों के बदले बहुत, अपने भाई के बदले बहुत यक्षों को मारा। तब श्री कुबेर जी आकर भक्ति देते हैं ध्रुव जी को, और अंतिम समय मनु जी महाराज ज्ञान देते हैं। मृत्यु के सर पर पैर रख के ध्रुव जी महाराज भगवान के परम धाम को जाते हैं। ये भजन का प्रभाव है कि शरीर सहित ध्रुव जी महाराज भगवान के धाम को गए। इन्हीं के वंश में पृथु हुए हैं जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया है। और पुरंजनोपाख्यान की चर्चा से नारद जी ने प्राचीन बरही को सुनाई है। मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र हुए हैं प्रियव्रत। इनके वंश में आगे चलकर भरत हुए हैं जिन्होंने राजा रहुगण को ज्ञान दिया है। और एक बार तो श्री नाम लेकर नारा का अजामिल मुक्त होता है। खम्बा चीर करके नरसिंह भगवान प्रहलाद को दर्शन देते हैं। और एक बार भगवान समुद्र मंथन के लिए 3 अवतार धारण करते हैं, कच्छप, धनवंतरी और मोहिनी। उस अमृत के चक्कर में देवासुर संग्राम हुआ, राजा बलि मारे गए। शुक्राचार्य जी ने उन्हें संजीवनी देकर जीवित किया। 99 यज्ञ पूरे किए बलि ने। तब मां अदिति ने पयोव्रत किया, जिनके प्रभाव से उनके घर में वामन भगवान का जन्म हुआ। आइए वामन भगवान का दर्शन करते हैं। और कल हम आपको कृष्ण जन्मोत्सव की और राम जन्म की, कल राम कथा सुनाएंगे आपको। हम राम कथा बड़ी अद्भुत सुनाएंगे, कृष्ण कथा भी सुनाएंगे। कल बड़े प्रेम से अपने इष्ट मित्रों को लेकर आइएगा। राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास क्यों जाना पड़ा? 15 वर्ष के लिए या 13 वर्ष के लिए क्यों नहीं गए? 14 वर्ष में ऐसा क्या था? राम कथा से जुड़े तमाम प्रश्नों के उत्तर हम आपको देने की कोशिश करेंगे। वामन भगवान भिक्षा लेकर माँ के पास गए। माँ ये भिक्षा ले लो। माँ ने कहा बेटा मुझे ये त्रैलोक्य की भिक्षा ला कर दो। त्रैलोक्य की भिक्षा लेने राजा बलि के दरवाजे में श्री वामन भगवान चले। बोलिए वामन भगवान की। आइए दर्शन करते हैं हम वामन भगवान का। बटुक से वामन भगवान, हाथ में छाता, पांव में खड़ाऊं, कमंडल लेकर के वामन भगवान श्री पहुंच रहे हैं। राजा बलि नर्मदा के तट पर यज्ञ कर रहे हैं। जैसी वामन भगवान पर नजर पड़ी, चमत्कार हो गया। महाराज मेरे यज्ञ में सूर्य भगवान आ गए, चरणों में गिर पड़े। राजा बलि महाराज आप बड़े सुंदर हैं, आप मेरे नगर में आए, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? वामन भगवान बोले मेरे पास सब कुछ है, कोई सेवा मत कर। राजा बलि बोले मैं कुछ देकर रहूंगा आपको, क्या देना चाहते हो? वामन भगवान ने कहा देना चाहता है तो मुझे 3 पग भूमि का दान कर दे। वामन भगवान बोले वो भूमि भी मैं अपने ही पैरों से नापूंगा। राजा बलि बोले महाराज कुछ ज्यादा ले लीजिए, थोड़े से क्या होगा? ना मुझे 3 पग चाहिए। चल पड़े वामन भगवान, 3 पग का संकल्प देने लगा। शुक्राचार्य जी ने कहा बेटा ये वामन नहीं 53 है, मत दे। वामन भगवान श्री शुक्राचार्य जी की एक आंख फोड़ते हैं। और राजा बलि जब कहते हैं मुझे सब कुछ चाहिए, तब वामन भगवान अपने शरीर को विशाल करते हैं, बहुत विशाल। और भगवान ने पहले पग में अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल को नाप लिया। दूसरा पग भगवान ने सत्यलोक में रखा, ब्रह्मलोक में रखा, जिससे ब्रह्मांड फट गया। भगवान के चरणों को धोता हुआ पानी ब्रह्मा जी के कमंडल में डाला, वही भागीरथ जी की तपस्या से उन्हें छोड़ दिया, वही गंगा के रूप में आज है। तीसरा पग कहाँ रखे? राजा बलि ने सर झुका दिया। अब हमारे मुख्य यजमान जी आज आ जाएं और राजा बलि बन करके वामन भगवान का पूजन करें। आज के यजमान जी आए और वामन भगवान का पूजन करें। आप सभी लोग अपने अपने यथास्थान पर बैठे रहिए, हमारे कार्यकर्ता आप तक पहुंचेंगे। आप लोग वामन भगवान की सेवा में जो भी दान करना चाहें, क्योंकि राजा बलि वामन भगवान को दान करते हैं। हमारे यजमान जी आए। भागवत के आज के मुख्य यजमान वामन भगवान का पूजन करेंगे और हमारे कार्यकर्ता आप तक पहुंच रहे हैं। व्यवस्थाएं बनाए रखें। अपने ही स्थान पर बैठकर वामन भगवान का मनसोपचार पूजन करके जो भी उन्हें आप भेंट करना चाहते हैं, हमारे कार्यकर्ता आप तक पहुंच रहे हैं। आज की प्रसादी श्री श्यामलाल जी अग्रवाल फूफा जी की ओर से वितरित की जाएगी। सभी लोग प्रसाद लेकर ही जाएं।
राजा बलि ने 3 पग भूमि का दान दिया। दान देने वाला महान होता है, क्योंकि दान राजा बलि ने दिया तो वामन भगवान ने कहा कि राजन, अब मैंने तेरी सारी संपत्ति नाप ली, अब कहाँ पांव रखूं। तो राजा बलि ने तीसरा पग झुका दिया, अपना मस्तक झुका दिया। वामन भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रख लिया। जो दान करता है भगवान उसे अमर कर देते हैं, उसे महान बना देते हैं। यह दान की महिमा है। राजा बलि से भगवान ने कहा, पुत्र तुझे क्या चाहिए। वामन भगवान से कहा, मैं आपका दर्शन करता रहूं। पाताल का राजा बना दिया भगवान ने राजा बलि को। आगामी मनवंतर में राजा बलि को इंद्र बनाया जाएगा। जो दान करता है भगवान उसे धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं। व्यक्ति जितना देता है उससे कई गुना ज्यादा भगवान उसे वापस करके लौटा देते हैं, वापस कर देते हैं। राजा बलि आज बड़े प्रेम से भगवान का दर्शन कर रहे हैं। राजा बलि ने कहा, प्रभु मैं आपका ये बटुक स्वरूप दर देखता रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान वहां रुक गए और द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। तब लक्ष्मी जी आई हैं, राजा बलि को राखी बांध करके अपने पति को दक्षिणा में लेकर गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज हमने ध्रुव चरित्र सुनाते हुए आपको संस्कारों की बात सुनाई। हमने एक पुस्तक लिखी है, ये स्वयं ये दास अनिरुद्ध ने लिखी है। इसका नाम है संस्कार। ये पुस्तक जितने संस्कार हमारे सनातन धर्म में होते हैं 16 संस्कार, एक एक संस्कार का वर्णन इसमें किया गया है। कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपके संस्कार कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। इसमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी हैं। ये अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइएगा ये पुस्तक। इसमें कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर हैं, क्यों नहीं दिखते भगवान, क्या खाते हैं भगवान, कौन सा मार्ग ईश्वर तक जाता है, व्रत किसे कहते हैं, माताएं मांग क्यों भरती हैं, हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ता है, भगवान को 56 भोग क्यों लगते हैं, शरीर की मृत्यु होती है कि आत्मा की मृत्यु होती है। तमाम प्रश्नों के उत्तर इसमें है, ये आप पढ़िए। इसमें पीछे हमारे मोबाइल नंबर भी लिखे हैं, आप संपर्क में बने रहें। और एक ये कथा YouTube पर भी चल रही है। आप अपने मोबाइल पर इस कथा को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, अपने इष्ट मित्रों को भेज सकते हैं। और उस कथा को आप वहां नीचे एक लाल सब्सक्राइब कर सकते हैं उस चैनल को। लाल नीचे वहां पर एक आपको दिखेगा, लाल अक्षरों में वो लिखा रहता है। उस कथा को देखते हुए उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको उस कथा की हर बार अपने आप ही लिंक प्राप्त हो सके और वो आप अपने इष्ट मित्रों को वो लिंक सेंड कर सकें फेसबुक और व्हाट्सएप के द्वारा। आपके जो इष्ट मित्र जहां जहां बैठे हैं आप उन सबको इस कथा के बारे में जानकारियां दे सकते हैं। और उस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप हमेशा के लिए इसके आगामी भी जहां कथाएं होंगी उन कथाओं को आप बहुत प्रेम से सुन सकते हैं और लाभ ले सकते हैं घर बैठे ही। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। वामन भगवान का पावन दर्शन हम लोगों ने आज के सत्र में किया। कल श्री कृष्ण जी के जन्म का, राम जी के जन्म का दर्शन करेंगे, बढ़िया सी कथा सुनेंगे। कल सबको लेकर आइए, अपने परिवार को, अपने आसपास के पड़ोसियों को भी कथा के बारे में अवगत कराइए। आइए वामन भगवान का प्रेम से दर्शन करते हैं। बोलिए वामन भगवान की जय हो। राजा बलि प्रेम से कीर्तन कर रहे हैं। नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। राधे श्याम सीताराम
सीताराम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 बोलो श्याम 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण बोलो नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए बड़े प्रेम से सभी लोग मस्ती से एक बार झूमते हैं, फिर आरती उतारते हैं, प्रसाद लेकर प्रस्थान। समय से कल आकर के कथा का रसपान करेंगे। अग्रवाल परिवार आकर के आगे आरती के लिए आ जाएं और बड़े प्रेम से सभी लोग कंजूसी ना करते हुए, सभी लोग जो हमारी माताएं बहनें भाईजन खड़े और बैठे हैं, सभी लोग एक बार मस्ती से झूमेंगे जरूर, कोई भी कंजूसी ना करे। सभी लोग खड़े हो जाइए, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और बताइए कि भगवान से प्रेम कौन कौन करता है। जो प्रेम करता है भगवान से वो हाथ उठाए अपना। यदि प्रेम करते हो तो झूमिएगा जरूर। हो मीठे रस से भरी ओड़ी